सभी दोस्तों का जबरदस्त दोबारा स्वागत इस बेहतरीन से क्लास में, जिसमें आप क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। कॉपी किताब लेकर के रेडी हो जाइए, क्योंकि अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। थोड़ा सा तथ्य जिसकी जानकारी आप ले लेते हैं तो आपको प्रश्नों को हल देने में काफी आसानी रहेगा। सभी लोग जुड़ जाइए खतरनाक तरीके से। आओ बाबू, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। थोड़ी स्टोरी जान लीजिए। हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। इस पाठ में 5 श्लोक है। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से, ये स्पेशल बात है भाई। पहला जो श्लोक था ना, गायंती देवा कील गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ये पहला जो श्लोक था वो विष्णु पुराण से संकलित है। इसमें भारत भूमि को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। इस लेसन में यहाँ जन्म लेने वाले को देवता तुल्य माना जाता है। जो द्वितीय श्लोक है वह भागवत पुराण से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला कहाँ से है चला? तो पहला है श्लोक विष्णु पुराण से, चूंकि स्टोरी में ये नहीं था तो इसको मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। और दूसरा जो है वो है भागवत पुराण से लिया गया है। इसमें देवता लोग भारत भूमि का गुण गान करते हैं। तीसरे श्लोक आधुनिक श्लोक है, जिसमें विद्वानों का नाम लिया गया था। इसमें भारत भूमि को निर्मल और ममतामयी कही गई है। यहाँ के लोग भाईचारा के साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्म जाति वाले भेदभावों को छोड़ करके। ठीक है ना? इतना से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रेडी है ना भाई आप लोग? खुशी पांडे, इसलिए सर कॉपी पेन ओके। चलो आ जाओ, आप सटासट आंसर नोट करिए। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं बाबू। आपका सेशन शुरू हो चुका है मेरे दोस्त। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेशन है, जिसकी जानकारियां आप सभी को होनी चाहिए। आइए, एक स्लॉट में 4 क्वेश्चन। किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके? क्या भारत भूमि के गीत देवता लोग गाते हैं? क्या बांग्लादेश के लोग का गीत देवता लोग गाते हैं? या स्वीडन का गीत गाते हैं देवता लोग? या पाकिस्तान का गीत गाते हैं देवता लोग? छुट्टा पाकिस्तान का कहां से नाम ले दिया? मिलाओ, इसमें कोई एक सही आंसर है। मैंने कंफ्यूज करने के लिए सबको क्रॉस किया है। सबसे पहला उत्तर लिख भी दो, कॉपी में भी लिखो और यहाँ भी। ए भारत भूमि का। वेरी गुड, सबसे पहला जवाब आया है MD जाहिद का। इसके लिए आपको जोरदार तालियों से आपका पूरे क्लास में अभिनंदन करते हैं। भगवान आपके बाल बच्चों। अरे यार कहाँ चले गए? छोड़ दो बाबू, बुरा ना मानना, हालांकि उसकी भी जरूरत है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया? अभी बोले थे जी, निकालिए जल्दी। अभी बोले थे, कहां से लिया गया है? तो पहला था विष्णु पुराण से और दूसरा था भागवत पुराण से, है ना? तो आपका नंबर बी आंसर रहेगा। दूसरा का भी अभी मैंने बोला था 1 मिनट पहले। दूसरा का भी। तीसरा, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? क्या बात, जो देवता लोग हैं नेपाल में जन्म लेना चाहते हैं बार बार? क्या यूनान में जन्म लेना चाहते हैं बार बार? क्या भूटान में जन्म लेना चाहते हैं बार बार? क्या भारत में जन्म लेना चाहते हैं बार बार? इसमें कौन सही उत्तर है आप चुनो। क्रॉस वाला को इससे काटना चाहिए था ना जी। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चूंकि बाद में भी तो ये अवेलेबल रहेगा ना। तो जब मैं क्रॉस करता हूँ तो कुछ यहाँ से कलर में ले रहा हूँ, अच्छा रहेगा। चलो, क्या भारत भूमि में देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं? नेपाल में लेना चाहते हैं? यूनान में चाहते हैं? भूटान में चाहते हैं? देवता लोग कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? जल्दी बताइए आप। तीसरा का ए, भारत देश में। सही जवाब रहेगा आपका ए। कहाँ भाई? भारत देश में। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब भेजिए भाई। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? चलिए, निर्मल मातृभूमि कैसी है? क्या ये शब्द देख लो कौन सा आया है। शब्द भी आप देख सकते हैं। क्या इसमें इस लेसन में पयस्वला शब्द आया है? क्या उत्पला शब्द आया है? क्या अर्गला शब्द आया है? क्या वत्सला शब्द आया है? जो आया है उसको सही मान लीजिए। चौथा का उत्तर बोलिए। आशुतोष भाई लेट कर दिए हो आप। तनि मुँह तक खोला, दिल के बतियो तक बोला। समय से पहुंचा भाई, बहुत समय से पहुंचल जरूरी है। देखिए सारा क्वेश्चन ये 2 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 में पूछा हुआ है, 2019 में, 2019 में। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। बोलिए सभी लोग, फटाफट उत्तर दीजिए इसका।
चौथा का उत्तर होगा नंबर आपका कौन सा हो, नंबर आपका वो सही आंसर होगा आपका वत्सला, नंबर सी। चौथा का ए लिख दिए हैं जी भाई, कौन है आप? एमडी जाहिद 4 का ए बोल रहे हैं। वत्सला तो था ना भाई, कहीं पूरे लेसन में कहीं आपको पैस वाला शब्द नहीं मिलेगा, केवल वत्सला शब्द ही है इसमें। छोटी छोटी बातों को गलत ना करो यार, दिल टूट जाता है, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में आप लोगों को, और आप लोग जब गलत सही आंसर देते हैं ना, मनोबल काफी डाउन हो जाता है। मेरे दोस्त आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके ऐसा बेतुका जवाब आप लोग नहीं दिया करें प्लीज। खुशी कुमारी पांडे, 5वां चलो। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भाई भारत देश की। आप लोग मिलाते जाइए पहले जल्दी जल्दी। भारत की शोभा में कौन सा प्रसन्न है? बोलिए, क्या ईश्वर प्रसन्न है, आलसी प्रसन्न है, दैत्य प्रसन्न है, क्रोधी प्रसन्न है? कौन प्रसन्न है भाई? भारत से कौन प्रसन्न है भाई? ईश्वर प्रसन्न है यार। गायंती देवा की गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ईश्वर। नंबर 7वां प्रश्न पर चलिए। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की, काव्य की, शास्त्र की, नाटक की? शस्त्र की, नाटक की। चलो 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी आउट रहा है, 7वां का उत्तर भेज दो बाबू। अरे यार सब लोग उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। शास्त्र की, भारत शस्त्र को मतलब हथियार को नहीं अपनाता है। काव्य तो बाद में, नाटक, नाटक नहीं है, नाटक करवाने के लिए थोड़े हम लोग आए हैं। शास्त्र की रचना भारत में काफी पहले से हुई है, देवों के द्वारा हुई है, ऋषियों के द्वारा हुई है। शास्त्र जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है यहाँ के लिए, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? चल भाई अभी तो स्टार्टिंग में ही बताए थे, जल्दी उत्तर भेजिए आप लोग। विष्णु पुराण से, सही बात है। पहला है विष्णु पुराण से, दूसरा है भगवत पुराण से। बार बार आएगा मेरे भाई। संजना ठाकुर भी जुड़ गई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का। आप लोग स्क्रीन भी रंगीन कर दे रहे हैं, वाह। भारत किससे सदा सेवित है? क्या नदियों से सेवित है, सागरों से सेवित है, पर्वतों से सेवित है, इनमें सभी? भैया इनमें सभी। सोच कह रहे यार, भारत में क्या क्या है भाई? तो नदियां भी हैं जी बिल्कुल है, पर्वत भी है जी बिल्कुल है, सागर भी है बिल्कुल है, अर्थात इनमें सभी। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी। आप लोग अपना आंसर तय करते चलिए, ज्यादा मेरा वेट नहीं करिए, क्योंकि लास्ट में क्लास के टॉपर चुने जाएंगे। 15 तक हमारी कहानी यहाँ से चल रही है। नहीं 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 नहीं, 14 तक लास्ट में इसमें टॉपर चुने जाएंगे भाई, याद रखिएगा। 10वां। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है भाई? 5 गो। श्लोक कितने हैं? 5 गो। अहो अमीशाम किमकारी डॉट 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 अस्पुहाहीन, यह पद किस पुराण से लिया गया है? सबसे पहले पहचानिए कि ये कौन सा है, क्या पहला है, दूसरा है, या कोई तीसरा है? क्या है भाई? तो ये दूसरा श्लोक है। अहो अमीशाम किमकारी, मतलब देवता लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं कि वे कहते हैं कि भाई यह ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है। पहला जो है गायंती देवा की गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, वह है किससे भाई? विष्णु पुराण से। और दूसरा जो है जिसमें अहो अमीशाम किमकारी, ये है आपका भगवत पुराण से। दूसरा श्लोक है, तो नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं भाई? एकता के भाव में मिलकर के, नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए भाई? देशभक्ति होनी चाहिए, नंबर आपका सी सही जवाब रहेगा। भारत महिमा पाठ में पुराणों में कितने पद से संकलित है भाई? चलो भारत महिमा पाठ जो पाठ है उसमें कितने श्लोक हैं? अभी देख बार अभी यार करवे की 5 है ना, तो 5 है तो यहाँ पे मार 5। मिलाओ भाई, सही आंसर आप लोग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। सुने हैं आप लोग? नंबर आपका 15 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चंस इस स्लाइड में होंगे। थोड़े से लिखावट में गड़बड़ी है, लेकिन क्लास आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भी जुड़े हैं एक बार भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा।
भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भाग्य किससे संकलित है भाई? पहला श्लोक है ना, तो पहला किससे था? विष्णु पुराण से था। दूसरा है भगवत पुराण से। ये बार बार आएगा, चिंता नहीं करना है, ये बार बार आएगा। नंबर आपका, ये तो विष्णु पुराण हो ही गया। नंबर आपका 16वां। भारत भूमि सदा किससे सुशोभित है भाई? सागरों से, पर्वतों से, सबसे। भाई ये तो बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन यार, ये 2022 में पूछा हुआ है, ये भी 2022 में पूछा हुआ है। क्या कह रहे हैं? स्वर्गवा परगवास पद मार्ग भूते देश कौन सा है? भाई भारत के ही विषय में तो सब पढ़ रहे हैं, तो चुट्टा कोई भी जवाब दे देगा इसका। 17 का सी आंसर। लास्ट में आपका डाउट भी पूछूंगा, आपका रिजल्ट भी देखूंगा। लास्ट में आपका डाउट भी पूछूंगा, आपका रिजल्ट भी देखूंगा। एमडी जाहिद, निधि पांडे, सना परवीन, संजना कुमारी, नुजहत, खुशी कुमारी पांडे, आशुतोष कुमार, एमडी जाहिद वगैरह वगैरह सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आप लोग मिलिए और अपनी स्टडी लगातार करते रहिए। 18 से 23 तक बस यही लास्ट स्लाइड रहेगा। इसको मैं जानबूझ के छोटा कर दूं क्या? छोटा कर दूं क्या? कर देता हूं, सही रहेगा, क्या दिक्कत है भाई? चलो, ये लास्ट, इसमें केवल 23 क्वेश्चन ही हैं बाबू, केवल 23 क्वेश्चन ही थे, ध्यान रखिएगा। केवल इसमें 23 क्वेश्चन ही थे बाबू। तो 23 तक क्लास आपका समाप्त होने जा रहा है, ठीक है ना? सभी लोग फटाफट, जो लोग नहीं लाइक किए अभी सभी लाइक कर सकते हैं। 17 में चलिए, 17, 18, 19, 20 आगे देखिए। हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, विशाल है, निर्मल है, ABCD दोनों तीनों है भैया, तीनों है यार। भारत ना, ए मतलब वत्सल भी है, सही बात है। बी निर्मल, हाँ बिल्कुल ये भी सही बात है। विशाल भी है, ये भी सही बात है। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों में किसकी पूजा करनी चाहिए? नंबर 19 का सही जवाब बोलिए। भारत महिमा जो पाठ है, इसके आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? भैया भारत की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी का नाम निशाना नहीं इसमें है। ईश्वर को तो, ईश्वर तो खुद भारत के लिए वहां जन्म लेना चाह रहे हैं, उनकी क्या करना? सरस्वती का नाम भी नहीं आया है। भारत की पूजा हमें सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, सीधा सीधी वही लोग भारत देश में जन्म लेते हैं। लास्टवा 5वां श्लोक का आंसर है बाबू, ये 5वां श्लोक में कहा है, जगत गौरवम भारतम, रिक्त स्थानों को उपयुक्त पद से भरिए। बताइए इसमें क्या भराएगा भैया? जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, या जगत गौरवम भारतम श्रेष्ठम, जगत गौरवम भारतम उन्नतम, जगत गौरवम भारतम भारतम दर्शनीयम। देखो ये दोनों तो भाई इसमें है ही नहीं, ये दोनों का तो नामो निशान नहीं है। शोभनीयम है और दर्शनीयम है, आप सोचिए कौन सा भरेंगे? शोभनीयम भरेंगे कि दर्शनीयम भरेंगे? जल्दी उत्तर दीजिए इसका। शोभनीयम भरोगे आप कि दर्शनीयम भरोगे? क्या भरोगे हो? सही उत्तर भेजो। सही जवाब रहेगा नंबर ए, शोभनीयम भराएगा बाबू, नंबर ए सही जवाब। ए तत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थानों को पढ़िए। क्या रहेगा बाबू? क्या पढ़िएगा जी? अस्माभि, नंबर सी, क्योंकि मम तो शब्द भी नहीं आया, अहम यह आया नहीं है। कह रहा ना कि हमारा देश भारत जो है, उसके प्रति हमारी जो देशभक्ति है वो बहुत ही क्या होनी चाहिए? अस्माभि मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी, आकर्षण और श्रेष्ठ होनी चाहिए। भारतीय धरा कैसी है? अशोभनम, अरे मार के मुंह तोड़ देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अशोभनीयम ये भी नहीं बोल सकिए, अलग योग है भारत के बारे में। मलिन, भारत के भारत मलिन है, विशाल है भारत, बहुत बड़ा है भी भारत। नंबर 23 और लास्ट वाइस 18 जना एकत्व भावम वहंत बसंती, मतलब ना जहां पर सभी लोग एकता की भाव को धारण करके बसते हैं, रहते हैं। प्रश्न निर्माण के तु रेखांकित पद में के स्थान पर कौन सा? लास्ट, मतलब भारत में सभी लोग ना एक साथ मिलजुल के रहते हैं। कर इसको क्वेश्चनेटिव सब वाक्य बनाइए, तो हम क्या बनाएंगे? भारत में कौन एक साथ मिलजुल के रहते हैं? कह रहे ना कि भारत में सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। कह रहे कि इसका प्रश्नवाचक बनाइए, तो प्रश्नवाचक क्या होगा?
भारत में कितने लोग, कौन लोग मिलजुल जुल के रहते हैं? कौन का मतलब के, मतलब सी रहेगा सही जवाब। भारत में कौन है जो मिलजुल के रहते हैं? चलिए, भारत में वो कौन लोग हैं जो मिलजुल के रहते हैं? चल मेरे भाई देखो, ज्यादा हल्ला गुल्ली नहीं, ज्यादा टेम्परेचर नहीं, ज्यादा तापमान नहीं, बस इतना जान लो भैया पूरे किताब का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा दे रहा। कोई भी किताब का एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मेरा क्लास निरंतर ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दूसरा चीज पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है, मेरे अनुसार मान के चलो। और जी बिल्कुल, जो लोग भी अंत में जुड़े हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर लीजिए। चलो बच्चों, अंत तक आप लोग बने रहे, पूरे क्लास में मेरा साथ दिए, मेरा मनोबल बढ़ाएं, इसके लिए हृदय के गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल का क्लास और भी सुपर डुपर मैं करने का कोशिश करूंगा। आई होप कि आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर के तैयारी भी करेंगे। कल का क्लास को हम लोग और भी सुपर डुपर बनाने की 100% कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए, ग्लोबल परिवार के साथ जुड़ जाइए, एक लंबे फैमिली का हम लोग निर्माण करें, और जो 480 का हम लोगों ने टारगेट बनाया है उसको जितना जल्दी हो सके हम लोग क्रॉस करें। जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि सभी लोगों को। कल आप लोग बिल्कुल क्लास आना नहीं भूलिएगा। 8 या 8:30 बजे से क्लास चलता है, जनरली 8 या 8:30 घंटा का आसपास में अंतराल कभी कभी हो जाता है, लेकिन जितना वैसे भी चलना होता है उसका शेड्यूल आपको पहले से दिख जाएगा। आप पहले देख लीजिएगा कि आज क्लास 8 बजे से कि 8:30 बजे से, क्योंकि कभी कभी लाइट अच्छा नहीं रहता है तो कभी आदमी वेट करके 8:30 कर लेता है।